पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट के माध्यम से भूपेश बघेल ने सीधे पूर्व मुख्यमंत्री पर हमला किया है। भूपेश बघेल ने अपने ट्वीट में कहा है कि जब जीत का श्रेय सेनापति को मिलता है तो हार का ठीकरा कार्यकर्ताओं पर क्यों लगना चाहिए। आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि माफ कीजिएगा, ये मामला भाजपा का आंतरिक मामला नहीं है। किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अपमान का मतलब है लोकतंत्र पर सीधा प्रहार करना। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जब लोकतंत्र खतरे में है तो हम तटस्थ नहीं रह सकते। चलिए इस खबर पर न्यूज रूम से सीधे जुड़े हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार। सौरभ, वैसे तो पूर्व मुख्यमंत्री ने जो कार्यकर्ताओं को लेकर कहा है वो उनके अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कहा है। यहाँ पर भूपेश बघेल की जो ट्वीट है वो काफी मायने रखता है। वो ट्वीट भाजपा के कार्यकर्ताओं पर उन्होंने किया है। साथ ही ये भी कहा है कि कार्यकर्ताओं का मामला है तो लोकतंत्र का मामला है। तो ऐसे में इस ट्वीट के क्या मायने निकाले जाए? बिल्कुल, देखिए इस ट्वीट के जो है 3 मायने अगर निकाले जा सकते हैं तो सबसे पहले ये तो कल तक कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर कह रही थी कि ये भाजपा का आंतरिक मामला है, और वहीं आज भूपेश बघेल ने ट्वीट कर किया है कि भाजपा का आंतरिक मामला नहीं है। इसको उन्होंने डेमोक्रेसी पे ले लिया है। उनका कहना है कि जिस पार्टी में अगर कार्यकर्ताओं का अपमान हो रहा है तो निश्चित तौर पर वो लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है। दूसरी तरीके से देखें तो महज 100 दिन ही बचे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। तो इससे पहले कि जो कांग्रेस की पूरी स्ट्रेटजी है कि किस तरीके से भाजपा के जो असंतुष्ट नेताओं हैं उनको अपने पाले में लाया जाए और जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो हमारे लिए काम करे, तो एक अलग तरीके की ये स्ट्रेटजी है। अगर तीसरी बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि भूपेश बघेल ने एक ये मैसेज देने का प्रयास किया है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो बड़ी पार्टी हो चुकी है यहाँ छत्तीसगढ़ में। और दूसरी अगर बात देखें तो यही कहा जा रहा था कि कल तक इस पर कोई स्टैंड नहीं था, और आज उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि जिस तरीके से ये लोकतंत्र का मामला है और हम इस पे कोई तटस्थ नहीं रहेंगे, हम पूरी तरीके से जो है इस पर भाजपा को लेकर हमला बोलेंगे। तो क्या सोच है उनकी? क्या ये भी सोच रखते हैं इस ट्वीट के पीछे कि कहीं ना कहीं जो पार्टी नेतृत्व में जो बदलाव की जो बातें चल रही थी बीच में, उन तमाम बदलाव को लेकर भी एक तरह से रमन सिंह को उन्होंने एक तरीके से नकारा साबित करने की कोशिश की। जब सेनापति जीत होती तो सेनापति श्रेय लेता है और हार होती है तो भी सेनापति को ही श्रेय लेना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री ने मीडिया के सामने कहा है कि वो हार का जिम्मा लेते हैं। बिल्कुल, देखिए ये जब भी अगर केंद्र में देखें, जब भी अगर कोई जीत होती है तो उसका श्रेय जो है नरेंद्र मोदी को दिया जाता है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में कुछ भी जीत हुई थी, भाजपा की जीत होती थी तो उसका श्रेय सीधा डॉक्टर रमन सिंह को दिया जाता था मुख्यमंत्री होने के नाते। अब जो है पूरी तरीके से कांग्रेस के जो बीजेपी के नेता हैं वो पूरी तरीके से असंतुष्ट है और लगातार बगावती तेवर देखे जा रहे हैं। सबसे पहले ननकी राम कंवर ने जो है पिछले दिनों सदन में ही जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जो है गुहार लगाई थी कि वो एक जो अधिकारी के ऊपर है उन पर कार्रवाई करें। उसके बाद जो है चंद्रशेखर साहू ने जो स्पष्ट तौर पर कहा था कि उन्होंने सवालिया निशान उठाए हैं बीजेपी की जो योजनाएं थी, खासकर जो मोबाइल बांटे गए। उनका कहना था अगर कर्जा माफी की जगह जो है मोबाइल बांटने की जगह अगर कर्जा माफी कर दी जाती तो वो काफ़ी अच्छा रहता और हार का इतना बड़ा सामना नहीं करना पड़ता। तो कहीं ना कहीं भाजपा में गुटबाजी रही है। जब सरकार में थी तब भी जो भाजपा की गुटबाजी आंतरिक तौर पर थी, सतही तौर पर नहीं दिख रही थी। लेकिन जब 15 साल के बाद कांग्रेस जो है सत्ता में वापसी हुई है और 15 साल बाद सत्ता समाप्त हुई है बीजेपी की, तो ये कला जो है सतह के ऊपर दिखने लगा है। और अब तो और आने वाले दिनों में और जो है ये इस तरीके की कला दिखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस की एक टीम जो है पूरी तरीके से बीजेपी और जो जोगी कांग्रेस के नेताओं हैं उनसे लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो उनके असंतुष्ट नेता है उनको अपने पाले में लाया जाए और पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए जो 11 की 11 सीटें उस पर जीत दर्ज की जाए। तो सौरभ, कुल मिलाकर ये माना जाए कि इस पूरे मामले में रणनीतिक तौर पर जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसे लेकर एक तरीके से रणनीतिक तौर पर जो दबाव की जो पॉलिसी यहाँ पर भूपेश बघेल ने खेली और शायद यह ट्वीट उसी का एक एग्जाम्पल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस तरीके से
कुछ महीने पहले ही जब बीजेपी की सरकार थी यहाँ पे, तो तमाम जो यहाँ तक पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी करते थे कि कांग्रेस में बिखराव है, कांग्रेस में अलग अलग गुटबाजी है, 4 नेता जो है मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और 4 नेता जो है प्रदेश अध्यक्ष है, इस तरीके की बातें कही जाती थी। लगातार कांग्रेस पर हमले किए जाते थे कि कहीं ना कहीं गुटबाजी है। और लेकिन जब सत्ता से बाहर होने के कुछ महज 1 महीने बाद ही जो भाजपा में इस तरीके की अब जो गुटबाजी दिखने लगी है, लगातार ये गुटबाजी दिख रही है। जैसे मैंने बताया कि ननकी राम कंवर ने पहले शुरुआत की, फिर चंद्रशेखर साहू ने, फिर देवजी भाई पटेल ने, ऐसे और कई बड़े नेता हैं जो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार की जो योजनाओं से वो असंतुष्ट थे, जो उन्होंने अपनी असहमति भी जताई थी। कई मंत्री भी हैं जो उस समय के जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ उनके साथ थे और उन्होंने कई योजनाओं पर उसी वक्त जो है रोका टोकी की थी। लेकिन उस दौरान जो है कुछ अधिकारियों और कुछ लोगों को ही चली, इसके कारण जो हार का खमियाजा भुगतना पड़ा, यह कहा जाता है जो भाजपा नेताओं द्वारा। तो ये पूरी तरीके से आज का ट्वीट है, ये सीधा तौर पर भाजपा और जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को लेकर हमला है। उन्होंने तमाम चीजें कही कि अगर जीत होती है तो सेनापति, अगर हार होती है तो कार्यकर्ताओं पर ठिकरा फोड़ा जाता है। धर्मलाल कौशिक ने पिछले दिनों कहा था कि जो हमारी विधानसभा में जो हार हुई है वो कार्यकर्ताओं ने ज्यादा मेहनत नहीं इसलिए हार हुई है। लोकसभा चुनाव के महज कुछ दिन पहले ये बातें कहना जो है जो भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह को कम कर देता है। जिस तरीके से 68 सीटों पर हार हुई है बीजेपी की, तो निश्चित तौर पर यह कहना है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हार, उसके बाद फिर भूपेश बघेल का ये ट्वीट जो है पूरी तरीके से भाजपा और उनके नेताओं पर करारी हमला है। चलिए सौरभ, तो इसका मतलब यह है कि भाजपा के भीतर जो भी खलबली मची है उसका फायदा पूरी तरीके से कांग्रेस उठाना चाहती है। और आज जो ये ट्वीट आया है, भूपेश बघेल ने जो ट्वीट किया है, उससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि एग्जाम्पल है ये कि किस तरीके से कांग्रेस जो है अब भाजपा को पूरी तरीके से दबाव में रखना चाहती है और एक तरह की दबाव की पॉलिसी यहां पर कांग्रेस ने खेलनी शुरू कर दी। अब देखना यह होगा कि आगे क्या कुछ इसमें देखने को मिलता है। फिलहाल इस चर्चा और जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।